प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 के पाठ 6 भगवान के डाकिए जो कि एक कविता है की व्याख्या और भावार्थ देखने वाले हैं, जिसके लेखक हैं श्री रामधारी सिंह दिनकर जी। दिनकर जी का जन्म 23 सितंबर सन 1908 को बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया गांव में हुआ था। ये उस दौर के कवि हैं जब हिंदी काव्य जगत से छायावाद का युग समाप्त हो रहा था। दिनकर जी कहते हैं, पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। कवि कहते हैं कि पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं। जिस प्रकार डाकिए हमारा संदेश लेकर आते हैं, इसी प्रकार जो ईश्वर का संदेश है वो पक्षी और बादल लेकर आते हैं। क्योंकि भगवान के डाकिए किसी सीमा में बंधकर काम नहीं करते। ये एक देश से दूसरे देश बिना किसी भेदभाव के प्रेम, सद्भावना और एकता का संदेश फैलाते हैं। और मनुष्य अज्ञानी होने के कारण इनके संदेशों को नहीं समझ पाते हैं, किंतु पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ उनकी चिट्ठियों को भली भांति बाँचते हैं, यानी कि पढ़ते हैं। आगे कवि लिखते हैं कि हम तो केवल यह आंकते हैं, अर्थात अंदाज़ा लगाते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पाँखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। आगे कवि कहते हैं कि हमारी समझ में एक बात अवश्य आती है, वो यह है कि एक देश की धरती की महक हवा में तैरकर तथा पक्षियों के पंखों पर सवार होकर दूसरे देश में जाती है। इस तरह एक देश की धरती अपनी खुशबू दूसरे देश को भेजती है। बादलों के माध्यम से एक देश के तालाबों, झीलों, झरनों तथा नदियों का पानी भाप बनकर दूसरे देश में पानी बनकर बरस जाता है। प्रकृति के ये डाकिए किसी सीमा को नहीं मानते तथा सबके साथ समान व्यवहार करते हैं। उनकी दृष्टि में सभी लोग, सभी देश समान हैं। बड़े अफसोस की बात है कि हम मनुष्य अपने पराये की भावना से ही नहीं मुक्त हो पाते। हमें भगवान के इन डाकियों से शिक्षा लेनी चाहिए। आशा है बच्चों, आपको इस कविता का भावार्थ समझ में आ गया होगा और अब आप इस कविता से संबंधित प्रश्नों को हल कर पाएंगे। धन्यवाद।